अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इम्प्रॉपर एक्सिस एंड इम्प्रॉपर रोटेशन। यहां पर हम पहले बता चुके हैं कि ये इम्प्रॉपर एक्सिस इम्प्रॉपर रोटेशन ये तीसरे तरह का सिमेट्री एलिमेंट है और ये उसके सापेक्ष या उससे रिलेटिव जो है ऑपरेशन है। ये 2 स्टेप में होगा, यानी कि हम किस तरह से कहेंगे कि प्रॉपर रोटेशन बाय एक्सिस और देन क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, यानी इन दो का कॉम्बिनेशन होगा। चाहे हम पहले प्लेन कर दे और फिर रोटेशन कर दे, और चाहे हम पहले रोटेशन कर दे और फिर हम क्या कर दे रिफ्लेक्शन कर दे थ्रू ए प्लेन, यानी प्लेन के थ्रू रिफ्लेक्शन प्लस रोटेशन, या हम कह सकते हैं रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन। अगर किसी एक्सिस के सापेक्ष होता है, यानी किसी एक्सिस के लिए होता है, तो उसे हम कौन सा बोलेंगे इम्प्रॉपर एक्सिस बोलेंगे। और वो जो रोटेशन होगा, यानी एक तरह से कौन सा हो गया प्रॉपर रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, उसे हम बोलेंगे इम्प्रॉपर रोटेशन। अब ये किस तरीके से होगा, तो इसका एक एग्जांपल हमने लिया, जैसे स्टैगर्ड इथेन का लेते हैं। यहां मैंने H लिख दिया, ये स्टैगर्ड इथेन। ये हम देख रहे हैं, ये इधर की तरफ मैं कर देता हूं डार्क, इसको इधर भी डार्क कर देता हूं। ये H1 इसको डैश डैश पीछे की तरफ है, चूंकि ये इसको भी पीछे कर देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। H1 H2 H3 लिख दिया, यहां H4 H5 और H6 लिख दिया। कैसे भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ये देना जरूरी है कि हम उसमें सिंबल दे कुछ, तभी हम बता सकेंगे किस प्रकार से। अब इसके सापेक्ष हमने इसका रोटेशन करा। कौन सा रोटेशन करा हमने करा C6 का मतलब कितना हो गया, यानी हमने 360 डिग्री बाय 6 यानी 60 डिग्री से इसको रोटेट करा। 60 डिग्री से, तो क्योंकि 120 का लेते हैं तो हमने 60 डिग्री से करा। तो अब ये कैसे आ जाएगा, ये मान लो हम इसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो H2 ऊपर आ जाएगा, ये H2 ऊपर, ये हम दिखा रहे हैं यहां पर, और ऐसे की ऐसे ये भी रोटेशन कर जाएगा, तो ये यहां इस डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी ये हमने क्या करा, जब हमने इसको रोटेट करा, ये यहां पर एक तरह से यहीं पर तो हुआ, ये भाई ये 120 है तो ये 60 पर आया, तो H2 इधर, फिर इधर आ जाएगा H1, और ये जो H3 है वो पीछे की तरफ चला जाएगा। ऐसे ये पीछे वाला भी मूवमेंट करेगा, H5, और यहां आ गया H4। इस प्रकार से हो गए, ये हो गया यहां पर, ये रहा इधर की तरफ, ये ऐसे। यानी हमने एक तरह से हम यूं समझे कि H5 को हमने पकड़ा, उसको हम यहां लाए, तो H5 को पकड़ा तो H6 ऊपर जाएगा, तो इधर की तरफ जाएगा, ये Y बनाएगा यहां पर, यहां Y बनाएगा, और H4 थोड़ा बाहर की तरफ हो जाएगा, तो ये रहा इस तरह से। अब वापस से हमने अब की बार क्या लगा, ये तो हमने रोटेशन करा C6, यानी रोटेशन थ्रू C6। अब हमने करा, अब इस पे प्लेन लगाया, ये इधर की तरफ प्लेन लगाने पर ये पार्ट इधर आ जाएगा, वो पार्ट उधर चला जाएगा, यानी कैसे आ जाएगा H6 H4 H5, और ये कैसे हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी H2 H3 और H1, ये इस तरह से। अब ये तो हुआ, हमने कहा कि हमने पहले रोटेशन करा और फिर हमने प्लेन लगाया सिग्मा H, ये सिग्मा H प्लेन, जैसे हम यूं दिखा सकते हैं इसको, ये सिग्मा H प्लेन, ये रहा सिग्मा H। तो हमने करा C6 प्लस सिग्मा H। अब हम अगर दोनों डायरेक्शन में, मैंने कहा आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, यानी अब की बार हम क्या कर रहे हैं, पहले अब हम पहले क्या कर रहे हैं, इसमें पहले प्लेन लगा रहे हैं सिग्मा H, यानी मैं ये पहले प्लेन लगा रहा हूं, तो ये पार्ट इधर आ जाएगा H4 H6 H5 H2 H1 और ये H3 इधर की तरफ हो गया। अब दूसरे में क्या हो जाएगा, ये तो हुआ एक चीज, ये इधर की तरफ हो जाएगा, ये डार्क है, ये रहा डार्क, और ये पीछे की तरफ है। अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ये भी पीछे की तरफ, और ये आगे। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें रोटेशन कर रहे हैं, किससे, C6 से। C6 से रोटेशन करने पर क्या हो जाएगा, ये मूवमेंट करके ऊपर आ जाएगा, यानी H5, यानी हमने H5 को इधर ले लिया, H5 को मूवमेंट करके इधर लिया, H6 पीछे की तरफ, और ये H4 हो जाएगा, और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, H2 ऊपर आ जाएगा, और ये नीचे की तरफ आ जाएगा, H1 डार्क हो गया, और ये हो जाएगा आपके H3 पीछे की तरफ।
आप देखो बिल्कुल सेम है, S3H1 S2 S3H1 S2 S6 H4 H5, तो ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर आपको प्राप्त हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि हम चाहे S6 जो है वो C6 सिग्मा H लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं सिग्मा H C6, हम किसी भी डायरेक्शन में करें हमें सेम रिजल्ट ऑब्टेन होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे हमने कहा था कि Cn जो है वो n-1 रोटेशन करता था या n-1 ऑपरेशन दिखाता था। Cn कितने दिखाता था? n-1 ऑपरेशन। लेकिन अब Sn कितने दिखाएगा वो हमें देखना है। वापिस से हम देखते हैं, मैंने आपको बताया था Cn जो है वो n-1 ऑपरेशन को दर्शाता है और जो सिग्मा है वो केवल 1 ऑपरेशन बताता है। तो फिर Sn कितने दिखाएगा? तो Sn में मैंने यहां लिख रखा है वो n-1 दिखाएगा जबकि n इवन हो, और Sn जो है वो 2n-1 दिखाएगा ऑपरेशन यदि वो n ओड हो। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो मैंने लिया S4 लिया, S4 का मतलब क्या हुआ? C4 सिग्मा H, यही लिखेंगे हम, क्योंकि 1 2 3 लिखेंगे तो S41 S42 S43 S44, तो हम कैसे लिखेंगे? C42 सिग्मा H स्क्वायर या सिग्मा H2, C43 सिग्मा H3 और C44 सिग्मा H4। तो C41 ये इसका, तो इसको तो नॉर्मल S41 कह दिया, इसको भी हम चाहे तो लिख सकते हैं ये C21 आ जाता है, और ये सिग्मा स्क्वायर क्योंकि सिग्मा एक ही दिखाता तो ये इक्विवेलेंट, ये आइडेंटिकल हो गया तो ये C21 आ गया। यहां पर यहां हमने करा तो वही C43 और सिग्मा आ गया, तो यहां आप वापस S43 लिख सकते हो। अब ये वाला आता है C44, यानी ये E के बराबर हो गया, और ये भी किसके बराबर हो गया? E के। तो E क्योंकि हमें किसी भी ऑपरेशन में लास्ट में E तक पहुंचना होता है, यानी आइडेंटिटी ऑपरेशन तक पहुंचना होता है। तो यहां हम देख रहे हैं S4 कितने ऑपरेशन कर रहा है? S41 S42 S43 और यहां S44 जिसको हमने कह दिया E, यानी कि S4 Sn कितने ऑपरेशन कर रहा है? Sn n-1 ऑपरेशन कर रहा है। यहां पर n इवन है। अगर मान लो मैंने n ओड ले लिया तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे मान लो मैंने ले लिया S3 ले लिया, S3, तो S3 का मतलब हो गया C3 सिग्मा H 1-1 हमने कर दिया, S32 C32 सिग्मा H2, S33 C33 सिग्मा H3, S34 C34 सिग्मा H4, S35 C35 सिग्मा H5 और S36 C36 सिग्मा H6। अब मैंने इतना क्यों लिखा? क्योंकि मैं यहां देखना चाह रहा हूं, यहां हमें E तो मिल गया, लेकिन साथ में भाई जब ये सेम होते हैं आपको पता ही है ये E हो जाएगा हमें, क्योंकि C33 का मतलब क्या हो गया? CNN का मतलब क्या हो गया? E, और सिग्मा H का मतलब क्या हो गया? सिग्मा H का क्यूब है, यानी सिग्मा H तो लगेगा ही, तो इसका मतलब ये सिग्मा H के बराबर होगा। मैंने आपको बताया था कि सिग्मा अगर आपने n रखा हुआ है तो वो सिग्मा के बराबर कब होगा? जबकि n क्या हो? ओड हो। लेकिन सिग्मा n जो है वो E के बराबर कब होगा? जबकि n क्या हो? इवन हो। तो यहां पर हमारे पास क्या आ रहा है? ये ओड आ रहा है, तो हमने सिग्मा H कर दिया। तो इसका मतलब यहां ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो इसलिए हमको आगे तक चलना पड़ा इसमें। तो अब यहां पर तो हम कहेंगे S, अभी इनको एक एक को हमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, हम तो लास्ट वाले पर आते हैं। क्या यहां पर हो रहा है? क्या यहां पर भी नहीं हो रहा है? यहां पर ये हमें क्या प्राप्त होना चाहिए? लास्ट में E प्राप्त होना चाहिए। तो हमें देखते हैं, हम इसमें हमें E प्राप्त होगा कैसे? C36 का क्या मतलब हुआ? C1, आप इसको काट दोगे, C12 हो गया, यानी C12 का क्या मतलब हुआ? 360/1। C3 का मतलब 360/3, C1 का मतलब क्या हो गया? 360/1, यानी हम कितने से घुमा रहे? 360 से हम 2 का मतलब 2 बार घुमा रहे, तो हमें स्ट्रक्चर तो सिमिलर प्राप्त होगी, यानी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। और फिर यहां सिग्मा 6 है, यानी अभी मैंने आपको कहा था अगर इवन होता है तो हमने क्या कह दिया यहां उसको E, तो ये भी E और ये भी E हो गए यहां पर, तो दोनों को मल्टीप्लाई करा तो हमें E प्राप्त हो गया। तो इसका मतलब S3 कितने ऑपरेशन कर रहा है? S3 कर रहा है S35 तक, यानी हमने कितना बोल दिया? यानी 3 × 2, मैंने कहा है ना कि n-1 ऑपरेशन 2n-1 ऑपरेशन कर रहा है, तो 3 × 2 -1 यानी 6 -1 यानी 5 ऑपरेशन कर रहा है। ये पांचों की पांचों ऑपरेशन हो रही, क्योंकि किसी में भी हमें E प्राप्त नहीं होगा। आप यहां पर भी देख लो C34 और ये आ जाएगा आपके E, लेकिन ये
पूरा कंप्लीट ई नहीं प्राप्त हुआ। यहां पर भी हमें यही S3 1 ही हुआ, यहां C3 2 और यहां हमें ई हुआ, लेकिन ये C3 2 के बराबर है, ये C3 4 के बराबर है। ऐसे यहां C3 5 और ये सिग्मा ही है, तो इसलिए कहीं पर भी वो ई नहीं प्राप्त हो रहा। ई मतलब आइडेंटिटी प्राप्त नहीं हो रहा, आइडेंटिटी ऑपरेशन जो लास्ट में हमें यहां जाके प्राप्त होता है। तो ये हुआ हमारा इम्प्रॉपर एक्सिस एंड रोटेशन। अब लास्ट इसमें बचता है इन्वर्जन सेंटर। इन्वर्जन सेंटर में किस प्रकार से होता है? इन्वर्जन सेंटर एक काल्पनिक बिंदु, एक काल्पनिक पॉइंट होता है, यानी एक इमेजिनरी पॉइंट होता है जो मॉलिक्यूल के सेंटर में होता है, जिससे अगर सभी दिशाओं में अगर रेखाएं खींची जाए, एक काल्पनिक या इमेजिनरी रेखाएं खींची जाए, तो सिमिलर ग्रुप से मिलना चाहिए। तो हम उसमें कह सकते हैं मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। एक नॉर्मल एग्जाम्पल से हम इसको ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा ये कोई भी एक ग्रुप मान लो मैंने ले लिया, यहां पर ये Cl, इधर मैंने कर दिया Br, इधर कर दिया H, इधर भी कोई भी लिख दिया, यहां पर मान लो यहां पर कोई भी हमने ग्रुप ले सकते हैं, H ही ले लिया हमने, मान लो हमने यहां पर भी कहा H और ये Br। तो हम यहां से अगर ऊपर की तरफ चलेंगे तो ये H से मिल रहा है, यहां पर भी H से मिल रहा है, यहां ऊपर चलेंगे तो Br से मिल रहा है, तो यहां पे भी Br से मिल रहा है, ये ऊपर चलेंगे Cl, नीचे भी Cl से, और यहां पर क्या हो गया, नीचे भी H है और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ऊपर भी H है, ये ऊपर से ये नीचे गया तो ये भी H हो गया। तो इस प्रकार से हम किसी भी दिशा में जाए तो सिमिलर ग्रुप से मिलना चाहिए। Br वाली वही लाइन जो है Br से मिलेगी, वही लाइन Cl से मिलेगी, H से मिलेगी। इस प्रकार इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। अब ये जो I, इस सेंटर ऑफ सिमेट्री को किससे दिखाते हैं? I से, और इसके सापेक्ष जो क्या होगा ऑपरेशन होगा वो होगा इन्वर्जन। तो हम इसको x y z, जैसे हम एक्सेस बोलते हैं x y z, तो हम x y z में I लगाते हैं तो हमको क्या मिल गया, x बार y बार z बार। यानी हम यूं समझे कि अगर मान लो हम ये लेते हैं, ये x हुआ, इन्वर्जन सेंटर लगाया तो -x, y हुआ तो इन्वर्जन सेंटर लगाया तो -y, z हुआ तो इन्वर्जन सेंटर लगाया तो -z। तो हम ये इन्वर्जन सेंटर लगाने पर हम उसको किस तरीके से जा सकते हैं, x बार, y बार और z बार से। ये जो I जो होता है वो एक तरीके से इम्प्रॉपर एक्सेस टू फोल्ड का, यानी टू फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सेस, यानी I बराबर किसके होगा, S2 के बराबर होता है। S2 का मतलब हो गया C2 और सिग्मा H, यानी I जो है वो एक तरह से स्पेशल क्लास है S2 की, टू फोल्ड इम्प्रॉपर एक्सेस के बराबर होगा। कैसे? एक एग्जांपल से हम इसको लेते हैं, जैसे हमने लिया, मान लो यही एग्जांपल हमने लिया, हम ये देख रहे हैं यहां पर इन्वर्जन सेंटर है, ये ए बी लिख देता हूं, इसको भी ए बी लिख देता हूं। तो हम देख रहे हैं यहां से यहां गए H से मिला, यहां से यहां गए H से मिला, यहां से यहां गए Cl से मिला, यहां से यहां गए Cl, तो इसमें इन्वर्जन सेंटर उपस्थित है। अब हम इसमें क्या लगा रहे हैं, C2 एक्सेस लगा रहे हैं। C2 मतलब हमने इसको रोटेट करा तो कैसे हो गया, ये हमको क्या प्राप्त हो गया, यहां Cl आ गया और यहां कौन सा आ गया, H आ गया, और इधर की तरफ करा तो H इधर आ गया और Cl इधर आ गया। जब रोटेशन करा तो क्या हो जाएगा, Cl इधर, H इधर, H इधर और Cl उधर। अब हमने कौन सा लगाया इसमें, सिग्मा H लगाया, यानी ये वाला। तो हमें क्या प्राप्त हो गया, वैसे में ये नीचे की तरफ आ गया Hb और ये कौन सा आ गया, Cla, और ऊपर की तरफ चला गया Clb और ये Ha। तो ये हम देख रहे हैं दोनों की दोनों कौन सी है, ये यहां पर स्ट्रक्चर जो है वो दोनों की दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि है तो वही कि वही Cl यहां पर भी है, Cl यहां पर भी है, H यहां पर भी है, H यहां पर भी है, लेकिन उसके लेवल डिफरेंट है, A और यहां B आ गया, यहां B और यहां A आ गया। इसी तरह से ये भी है, ये इसी तरह से हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं जो इन्वर्जन सेंटर है वो किसके बराबर हो गया, वो S2 के बराबर होगा। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं।